आज तारीख 8 महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का सवाल और उन्हीं का उत्तर है अपने। आज का विषय लेते हैं बच्चे, भारत के 2024 लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय चुनाव प्रणाली अपनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए क्यों जरूरी है और भारतीय चुनाव में पार्टी 8 नेशनल दल, 100 रीजनल पार्टी और 3000 रजिस्टर्ड पार्टियों के मनमानी, बेईमानी, शैतानी, नमक हरामी, सत्ता लुप्ता, वादा खिलाफी, देश का धन की लुटखोरी, रूढ़ी जाति धर्म वर्ण आधारित पार्टियों के मनमानी से और जनता और समुदाय के लोगों को परेशानी से निजात के लिए और दूसरे का हक पद छीन के खा जाने वाले मनुवादी विचारधारा के वर्णों के और अन्य वर्णों या अन्य जातियों या दबे कुचले को कुचलने, दास बनाने की जो मानसिकता प्रवृत्ति मनुवादी पार्टियों में आ गई हैं। 8 नेशनल दल, 100 रीजनल पार्टी और 3000 रजिस्टर्ड पार्टी, ये सभी मनुवादी हैं। इनके अंदर में मनुवाद का बीज पनपता है। आरएसएस इनका बाप है, इसलिए ऐसा करती हैं और उन्हीं के मनमानी की वजह से भारत में निर्दलीय उम्मीदवार व्यवस्था जरूरी है। इसी क्यों जरूरी है, इसी पर बच्चों ने अपना मन की बात कही है। आजादी के बाद हुए चुनाव, लोकसभा में 37 उम्मीदवार चुने गए निर्दलीय रूप से। आजादी के बाद प्रथम 1952 में जो चुनाव हुआ उसमें 37 उम्मीदवार एमपी चुने गए थे निर्दलीय रूप से। फिर 1957 में जो चुनाव हुआ उसमें 40 उम्मीदवार निर्दलीय एमपी चुने गए। क्यों? 37, इसके बाद 40 और अभी धीरे धीरे घटते गया। अभी वर्तमान समय में जो है 4 निर्दलीय एमपी हैं, उम्मीदवार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में क्यों ये निर्दलीय उम्मीदवार एमपी बनने की राह में कौन रोड़ा अटकाया और क्यों? क्योंकि जब रूढ़िवादी और उदारवादी और घूसखोर लुटेरा पार्टियां जो अपने लिए जीती हैं और राजनीति करती हैं बढ़ने लगी और धीरे धीरे यहाँ स्वतंत्र प्रणाली जिसको कहा जाता है, निर्दल प्रणाली जिसको कहा जाता है, अर्थात सबका विकास करने की जो भावना है, ये सिर्फ जाति धर्म कुछ मुष्टि में लोगेर जोने काज करते लागलो। যেমন বাংলা পশ্চিমবঙ্গ, ওই ব্রাহ্মণদের পার্টি, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রিমণ্ডল, ব্রাহ্মণদের সুবিধা, ব্রাহ্মণদের সারা কুছ, তেমনি আরএসএস করলো এই রাষ্ট্রে, এই রাজ্যে, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य और केंद्र। इसी प्रकार से ये मनुवादी ताकत जो है धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटने लगा। अछूतों की पार्टियां
तुमड़ी का लोटा बन गई। इसी सब के चलते कांसी राम ने बहुजन समाज का निर्माण करा। जब तक कांसी राम थे तब तक सत्ता थी, बहुजनों की सत्ता थी। मायावती तुमड़ी का लोटा बनी और सब कुछ गंवा दी। उसी तरह अखिलेश, मुलायम सिंह तो सत्ता लाए, अब अखिलेश और जिंदगी में घटने का तरफ जाए। हालांकि बिहार में लालू जी संभल गए, क्योंकि निर्दल व्यवस्था को अपनाए, विचारधारा को अपनाए। अखिलेश नहीं अपना सकता और ना ही वो कभी फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सकता। ये हम लिख करके देंगे। जिस तरह मायावती कभी उत्तर प्रदेश का सत्ता में नहीं आएगी और 2024 में पार्टी भी नहीं रहेगी, वैसे अखिलेश का हाल होगा। इन्हीं कारण से इसी अछूत के पार्टियों के न गाड़ है न गर्दन है इनका, और न कोई ईमान है न धर्म है इनका। और इसी का सुजोग रूढ़िवादी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी उठा करके तिल तिल लोकतंत्र को मारा और न्यूट्रल सिस्टम को बर्बाद किया। आज जो भी संस्थाएं हैं, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, भड़ुआ हो गया है, दलाल हो गया है। कोई भी सत्यनिष्ठा के साथ काम नहीं कर पा रहा है। एक तो इस देश का सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ईमानदार है जो नकेल कस रहा है, मगर एक आदमी के नकेल कसने से क्या होगा? राष्ट्रपति तुमड़ी का लोटा है, हाँ, अज्ञानी बुद्धू है जो अपना संविधान ही नहीं जानता है कि मेरा व्हाट इज द राइट ऑफ प्रेसिडेंट और व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, ऐसे लोग को तो बैठाया चुन करके, तो वो किसका पंखा झोलेगा? किसका पंखा झोलेगा? जो बैठाया उसका पंखा झोलेगा। बैठ के वेतन लेने के लिए वहां राष्ट्रपति बैठाया है, जनता पैसा देगी। लोकतंत्र के संस्थानों को कमजोर किया, गणुआ भणुआ दलाल बना दिया। आज कोई भी ऑफिसर सत्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जगह पर काम नहीं करता, कर नहीं सकता। क्यों? यही लोकतंत्र है कि सच्चाई बोल नहीं सकता, सच्चाई कर नहीं सकता, सच्चाई दिखा नहीं सकता। यही लोकतंत्र है। हाँ, इसलिए अगर अभी भी समय है 2024 में, जो देश में सच्चे अच्छे ईमानदार लोकतंत्र के चाहने वाले सारा धन दौलत लुटा करके निर्दल व्यवस्था से एमपी में खड़ा होको 543 सीटों पर और हराने होगा। हम तो ऐसा भी राजस्थान में रिपोर्ट सुन रहे हैं मीडिया और यूट्यूब में कि 10 करोड़ में एमपी खर्चा किया दिल्ली का आकर के और जीत लिया एमएलए का सीट। एक ने 5 करोड़ खर्चा करके जीत लिया। और ऐसे बहुत से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 5 राज्यों के चुनाव में हुआ। पैसा के दौलत एमपी एमएलए, तो वो क्या करेंगे?
वो किसका भला करेंगे? पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए रात के अंधेरे में बिजनेसमैन, धन्ना सेठ, इस देश के पूंजीपति पैसा देके लड़ा रहे हैं, तो वो किसके लिए काम करेंगे? आम जनता के वोट के लिए काम करेंगे या आम जनता के सुख सुविधा के लिए काम करेंगे? ऐसे लोकतंत्र को अगर बचाना है तो निर्दलीय व्यवस्था को अपनाना है। थैंक्स।